हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो आंसर जो हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण में समय लगा, यानी जो हमारा संविधान है उसके निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की गठित टीम कब गठित की गई थी? तो वह 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान को अलग करने की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान शुरू हुआ बनने के लिए तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। तो शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। अगला क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। जब हमारा देश का बंटवारा हो गया तो उस समय संविधान में 299 लोग रह गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा के जो हैदराबाद रियासत है वह भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। और अस्थाई कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थाई हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे? जो संविधान बना उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे सलाहकार के रखा गया था? तो BN राव को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जो अस्थायी हैं वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वह 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया। जो संविधान सभा का प्रारूप है वह किसके द्वारा तैयार किया गया? BN राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को गठित हुई के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रारूप कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सब मिलाकर 7 सदस्य थे। सब मिलाकर मतलब भीमराव अंबेडकर जी को मिलाकर 7 सदस्य थे, जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। ऐसी को ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। तो प्रथम कानून मंत्री थे, तो कानून के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जानते थे, इसलिए इन्हें ही पहला कानून मंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं
JB कृपलानी है, कहीं कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दे देता है। तो कहीं कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दे देता है झंडा समिति के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। यह अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। जो संविधान का प्रारूप है उस पर टोटल कितनी दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। जो हमारा भारतीय संविधान है उसको कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ। संपूर्ण संविधान लागू हुआ तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा किसने? व्हीयर ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या क्या थी? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे 395, अनुसूचियाँ 8 और 22 भाग थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 445 दिया रहता है, 445 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूची 12 है। पहले 8 थी मूल संविधान में, बाद में 12 हुई। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 8वीं अनुसूची जो थी उसमें भाषाओं की संख्या कुल कितनी थी? तो उसमें भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, UT बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। मूल संविधान में राज्यों का कितना था उल्लेख? 14 राज्यों का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम था। तो भारतीय संविधान में देश का मतलब भारत का क्या नाम था? तो वह भारत अर्थात इंडिया। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? जो संविधान का 15वां तथा 18वां भाग है उसका विषय क्या है? तो क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया, तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई थी अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो वह संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, तो जो भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है, वह आंध्र प्रदेश है, जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग के द्वारा गठित किया गया था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, तो 7वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया था 1956 में, वह भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, जो फजल अली हैं वह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फजल अली। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन हुआ था, असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य बना, तो गोवा जो पूर्ण राज्य कब बना, 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो जो सिक्किम है उसको 22वें राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला, 69वां संविधान संशोधन करके, जो कि 1991 में, तो यह संशोधन 69वां संशोधन है और 1991 द्वारा किया गया था। संविधान की संप्रभुता निहित है, तो संविधान की संप्रभुता निहित है किसमें, जनता में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया, कहाँ से लिया गया है, वह कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, तो कहाँ से है, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया, जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है उसमें वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो वह क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।